हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ड्रीम वर्ल्ड। तो आई होप आपको अब तक की स्टोरी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही अगर मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरी स्टोरी को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में ऐसे ही मोटिवेट कीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि पिछली स्टोरी में हमने पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे वही की ना वो ना वांगजी को अपना हस्बैंड कह रहा था उसको उसकी वाइफ ही। तो उसके ना याददाश्त चली गई है और वो अलग ही जोन में चला गया है। तो अब हम अभी आगे देखते हैं कि इससे आगे वांगजी कैसे रिएक्ट करता है और वो क्या करता है। तो हमने पिछली बार देखा था कि विंग को वो ना वांगजी के हाथ पे झूल रहा था, उसको हाथ को ना हक करके ना हिला रहा था इधर से उधर। तो वांगजी ना उससे ना अपना हाथ ना झटके से छुड़ा लेता है। तो इसके ऐसे वांगजी के ऐसे करने से ना विंग की ना आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। वो ना रोने लगता है। तो जैसे रोने लगता है ना तो वैसे ना श्रेया उसके पास आती है और उससे ना उसको ना चुप कराते कहते सर आप प्लीज़ रोइएगा मत, आपको रोने को क्या है सर, प्लीज़ आप रोइएगा मत। वैसे करके ना उसको ना उसके आंखों के ना आंसू पोंछने लगती है और उसे ना शांत करने लगती है। तो विंग जैसे देखते हैं ना श्रेया को, तो ना श्रेया को ना उसकी तरफ देखने लगता है और उससे कहता है कि श्रेया बेबी, क्या तुम भी मुझसे नाराज़ हो गई? क्या तुम भी अपनी मामा को अभी सर कह के इतनी नाराज़ हो गई कि तुम अपनी मामा को मामा छोड़ के अभी सर कह रही हो? तो ऐसे ये सुनने के बाद तो अभी श्रेया की शॉक होने की बारी थी। तो वो ना बस शॉक हो रही थी, वो क्या कहे मम्मा, कहाँ से मम्मा हो गई, कैसे हो गई, कहाँ से पैदा आई या आसमान से टपकी, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो फिर भी सिचुएशन को देखने के बाद ना शांत रहती है और कहती है हाँ हाँ सॉरी मामा, मैं ना आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मेरे मुँह से ऐसे निकल गया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो विंग ना उसको ना हक करके कहता है बेबी मुझे माफ़ कर दो ना, मैं बस डर गया था, तुम्हें ऐसे लोग को किडनैप करके लेके गए थे तो मुझे ना डर लग रहा था, तुम्हें क्या करता, इसलिए मैं तुम्हारे आगे आ गया हूँ, तुम्हें मारने वाला था तो रोड मुझे लगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ये सुनने के बाद ना वांगजी हैरान हो जाते, इसको सब पता है लेकिन ऐसे दिखावा क्यों करा कि वो श्रेया की मामा है, उसका वाइफ है, क्या है। तो वो ना डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। तो डॉक्टर ना उन्हें ना कैबिन में आने का इशारा करते हैं और वो ना वहाँ से चले जाते हैं। तो उनके पीछे ना वांगजी भी चला जाते हैं। विंग ना वांगजी को जाते हुए देखता है और श्रेया को कहता है कि लगता है तुम्हारे डैड ना इस बार उससे बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है, क्योंकि इस बार ना कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर दी। देखिए बेबी, तुम्हारा क्या हुआ, उन्होंने तुम्हें क्यों किडनैप किया था, क्या हुआ था? तो श्रेया कहती ना वो ना उसे भी पता नहीं हुआ, ऐसा कह देती है। तो वांगजी ना विंग ना कुछ नहीं कहता, वो ना उसको चेक करने लगते क्या बेबी तुम्हें भी कहीं भी लग गए थे क्या, ऐसे कह के ना उसके हाथ को पैर की सिर की जांच करने लगता है। तो ये देखने के बाद ना श्रेया को ना फर्स्ट टाइम मदरली फीलिंग आ रही थी, चाहे वो मैन से हो या वुमेन से, लेकिन आ रही थी। तो वो ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो विंग ना उसके आंखों के आंसू पूछते कहते क्या हुआ बेबी, तुम क्यों रो रही हो? तो श्रेया ने कहती कुछ नहीं मम्मा, मैं आपको मम्मा कह सकती हूँ। तो विंग ने कहते हाँ बेबी तुम मुझे मम्मा तो कहती हो, ऐसे कह के ना वो उसे कहते। तो श्रेया ने कहती कुछ नहीं हुआ मामा, ऐसे कह के ना उसको हक कर लेती और उसकी आंखों से बस साइलेंटली आंसू गिर रहे थे। तो विंग ने उसे कंसोल करते हुए कहता क्या हुआ बेबी, तुम क्यों ऐसे रो रही हो, मामा है ना तुम्हारे पास, मामा ना तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगी, ऐसा कह के ना उसकी पीठ को सहला रही थी। तो ये सब श्रेयांग ना देख रहा था और उसने ने बस देख रहा था। तभी श्रेयांग ना अंदर आ जाता है, वो कहता है क्या चल रहा है, श्रेया को आता है और श्रेया को ना आवाज़ आता है श्रेया बेबी क्या आप ठीक हो? तो श्रेया ना उससे अलग हो जाती है, अपने आंखों के आंसू पूछते हुए कहती है हाँ अंकल मैं ठीक हूँ, आप कैसे? तो वो कहते हैं मैं तो अच्छा ही हूँ, तुम मुसीबत पे पड़ी थी मैं नहीं, ऐसे कि वो उससे बोलने लगता है। तो वो भी को ना गुस्सा आता है उसके ऐसी बातें पे, क्या मैं मुसीबत पर वो मुसीबत में पड़ी थी। तो वो ना श्रेयांग से गुस्से से देखते हुए कहते तुम्हारा क्या मतलब है, क्या मेरी बेटी खुद मुसीबत को गले लगाने को गई थी? तो विंग का ऐसा अचानक इतना एग्रेसिव ये देखने के बाद ना श्रेयांग शॉक हो जाता है और विंग को ना हैरानी से देख रहा था। तो विंग ने उससे डांटते हुए कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब, मेरी बेटी क्या मुसीबत को गले लगाने गई थी, तुम ऐसे मेरी बेटी को कह रहे हो? तो श्रेयांग ने कहते हैं सॉरी मैम, सॉरी सर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं ना बस मजाक कर रहा था। तो श्रेया भी कहती है हाँ मम्मा वो बस ऐसे ही मजाक करे, तो बस ऐसे ही मजाक करते रहते। तो विंग ना ओके कहता है, विंग ना उससे पूछता है कि तुम कौन हो, सॉरी विंग ना उससे कहता है कि तुम कौन हो? तो श्रेया कहता है कि मैं वांगजी सर का सेक्रेटरी हूँ, मुझे उन्होंने ना नाश्ता लाने को कहा था तो मैंने ये नाश्ता लेके आया हूँ, तो
प्लीज़ आप दोनों ना ये नाश्ता कर लीजिएगा, ऐसा कह के उसकी तरफ वो रख देता है। तो विग ना वो बैग ले लेता है और वो बैग चेक करता है। उसके बाद ना वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम नाश्ता तो लेके आए, लेकिन फ्रेश होने के लिए हमें मुँह धोने के लिए ब्रश और कोलगेट कौन लाएगा। तो वो ना ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है कि सॉरी मैं भूल गया था। तो विग ना कहता है जाओ अभी लेके आओ, ऐसे ना मतलब ज़रा से रुबाब मतलब रोबदार आवाज़ में कहते हैं। तो शियांग ना उसको देख कुछ पल तो देखता है, तो फिर ना विंग उसे कहता है जाओ जल्दी। तो शियांग ना वहाँ से चला जाता है। मतलब फर्स्ट टाइम हो रहा है, सेकेंड टाइम हो रहा है वांगजी के बाद में कोई उस पर ऐसा चिल्ला रहा है, उस पर ऐसा मतलब रोबदा हुआ आवाज़ में बात कर रहा है। तो वो ना चला जाता है वहाँ से, कुछ नहीं कहता। तो सॉरी। तो उसके बाद ना डॉक्टर की कैबिन का सीन देखते हैं। डॉक्टर की कैबिन में ना डॉक्टर के सामने ना वांगजी खड़ा था। तो वो उनसे पूछता है कि ये क्या हो रहा है। वो आदमी मुझे उसका हस्बैंड क्यों कह रहा है, मैं तो उससे जानता भी नहीं, तो ये क्या हो रहा है। तो वो डॉक्टर जो है ना वो कहते कि कुछ नहीं, उनके ब्रेन सेंस जो है ना वो कुछ मतलब दब गए हैं, तो जिसकी वजह से ना वो खुद की इमेजिनेशन की दुनिया में ना फंसे हुए हैं। तो अगर आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि उन्हें ना मतलब स्ट्रेस मत दीजिएगा। अगर आपने उन्हें ऐसे स्ट्रेस दिया ना तो उनके ब्रेन सेल्स जो है ना वो मतलब फट जाएंगे और उसकी वजह से ना उनकी मतलब मौत भी हो सकती है। तो प्लीज़ आप उन्हें ना स्ट्रेस मत दीजिएगा, क्योंकि उनको ना मतलब पहले भी यहाँ पे चोट लगी थी, तभी भी मेरे ख्याल से उनका ऐसी ही हालत हुई होगी, और अभी फिर से वहीं पे चोट लगी है। तो मैं कह नहीं सकता कि अभी ये कितने दिनों तक मतलब कभी कभार ना ऐसे केस आ जाते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से टिकते हैं, या 1 महीने से ज़्यादा 1-2 साल तक रहते हैं। तो उनके बाद ना धीरे धीरे उन्हें ना सब याद आने लगता है। तो आप प्लीज़ जितना हो सके ना उतना ना उनको ना मतलब खुश रखिएगा, और वो जिस टाइम लाइन में जी रही है ना, तो हो सके तो आप ना उसी में उनको जीने दीजिएगा, मतलब वैसे ही आप ना उनको फील करवाइएगा। तो मुझे कहता है ये क्या है, मैं उसे जानता भी नहीं, तो मैं उसे खुद का वाइफ कैसे कह सकता हूँ। वाइफ कहाँ से, वो एक मेल है। तो डॉक्टर जो कहता है ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ, उन्होंने खुद को मतलब ऐसे इमेजिन कर रही, तो मैं क्या कह सकता हूँ। प्लीज़ आप ना उन्हें मतलब स्ट्रेस मत दीजिएगा प्लीज़, नहीं तो उनकी ना जान भी जा सकती है। तो मुझे ना गुस्से से चेयर को लात मारते हुए ना बाहर आ जाता है, और ना गुस्से से इधर से उधर टेलने लगता है, कि मतलब सोचने लगता है ये क्या हो गया उसकी लाइफ, एक रात में कैसे चेंज हो गई, वो क्यों इसकी हेल्प करने के लिए आया था, ऐसा वो सोचने लगता है। लेकिन उसे फिर ध्यान आता है कि कैसे वो आदमी जो है ना वो ना मतलब रॉड से ना शिया को हमला कर रहा था, लेकिन वो ना कैसे उसने ना शिया को प्रोटेक्ट करते हुए रॉड खुद पे ले ली, और वो कैसे अकेले जाके ना शिया को छुड़ा के लेके आ रहा था। उसने कैसे समझदारी से पुलिस को फ़ोन किया, उनको वो जो कार का लोकेशन है शेयर किया। ये सब देखने के बाद ना मतलब कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। तो वो बस वहीं पे बाहर ही रह जाता है। या हम अंदर देखते कि शियांग ने ना उनको ब्रश और कोलगेट ला के दिया था, तो उन दोनों ने शियानी और विंग ने ना ब्रश करके नाश्ता कर लिया था। और अभी ना डिस्चार्ज का टाइम हो गया था। मतलब विंग को चोट तो लगी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसे ना एडमिट करके रखे। तो जिसकी वजह से ना डॉक्टर मतलब एक नर्स उनके पास आती है, उन्हें कहती है कि आपका ना डिस्चार्ज कुछ देर में होने वाला है, तो आपके फैमिली मेम्बर को बुला के लाइए और उनकी कुछ प्रोसेस है वो पूरी करने को कहिए। तो विंग ना शिया की तरफ देखने लगता, और शिया से कहता है बेबी तुम्हारे डैड तो जो गए वो आए ही नहीं, तो क्या तुम डैडी को बुला के लाओगे। तो शिया ना ठीक है कहती है, और वो ना उसके डैडी के पास ढूंढने चली जाती है। तो जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि वांगजी ना वही मतलब इसके पास क्या विंटू के पास खड़ा है और सिगरेट पी रहा है। टेंशन में वो ना सिगरेट पी रहा था। तो शिया ना पहले तो उनके पास आती है, और बाद में ना उनको ना मतलब शर्ट को खींचती है। तो जैसे वांगचू को एहसास होता है कि उसके पास कोई है, तो वो देखता है तो शिया है। तो क्या करता है ना, अपनी सिगरेट ना फेंक देता है नीचे, करके ना जूतों से मसल देता है। उसके बाद वहीं पे बैठने के बाद शिया से पूछता है कि क्या हुआ बेबी, तुम यहाँ पे क्यों हो। तो शिया ने कहती है कि अभी सर का ना डिस्चार्ज होने वाला है, तो क्या आप उनकी प्रोसेस पूरी करेंगे। तो वांगची ना ओके कहता है। तो वो जैसे जाने वाला था, तो वो ना क्या करती है कि उसका ना हाथ पकड़ लेती है वांची का, और वो ना कहती है डैडी क्या आप एक मेरी मदद करेंगे। तो वांगची ना उसकी तरफ देखता है, तो वो कहता है क्या आप विंग सर को हमारे घर लेके आएंगे। तो वांगची ना कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखने लगता है, वो कहता है क्यों बेबी। तो वो कहता है कि
कुछ भी हो, अगर विंग सर ने मुझे मामा मतलब वो खुद को मेरी मामा समझ रही तो प्लीज़ समझने दीजिएगा ना। मुझे भी मामा की ज़रूरत है, अगर वो मुझे मामा की तरह प्यार करेंगी तो अच्छा ही है ना। प्लीज़ ना डैडी, आप ना मेरी इतनी विश तो पूरी कीजिए, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा प्लीज़। मुझे ना विंग सर के साथ ना बहुत अच्छा फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है। और मैंने आपको ये बात नहीं बताई, मैं ना इससे पहले भी ना जब वो फर्स्ट टाइम मुझे मिले थे ना, तभी ना मेरा ना एक्सीडेंट होने वाला था ट्रक से। तो तभी ना उन्होंने ना मुझे तभी भी बचाया था एक्सीडेंट होने से, जिसकी वजह से ना उनके ना मतलब कॉर्नर हाथ पे ना चोट भी लगी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहते हुए मुझे ना कैफ़े पे लेके चले गए। और मैं तो ये सुनने के बाद ना वो शेर की तरफ देखता है, उससे पूछता क्या तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहती ना मैं डर गई थी कि आप मुझे डांटोगे, इसकी वजह से मैंने आपको नहीं बताया, और मैंने ही विन सर को ना बताने से मना कर दिया था। तो वांगजी ना सोचने लगता है कि इसने पहले भी मतलब शिया की जान बचाई, कल भी जान बचाई, तो वो क्या करे क्या नहीं, क्योंकि उसे ना वेंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, या किस मकसद से उनके लाइफ में आया है, उसे कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ना वांगजी है ना मतलब वो ना बिजनेस में है, तो उसके ना बहुत राइवल्स है, तो जिसकी वजह से ना वो किसी पे आसानी से भरोसा नहीं कर सकता। और उसके लाइफ में पहले भी ऐसी कुछ चीज़ घड़ी हुई है, तो जिसकी वजह से ना वो मतलब विश्वास करना चाहता है, फिर भी कर नहीं सकता। लेकिन वो फिर भी क्या करता है, छोड़ देता है, और वो ना श्रेया को कहता है कि ठीक है कह देता है, और उसको ना विंग के पास भेज देता है। तो श्रेया ना खुशी खुशी ना विंग के पास चली जाती है, और वांगजी ना वो क्या करता है, शियोंग को बुला लेता है। तो शियोंग वही पे था, तो वो जल्दी से अंदर आ जाता है। वो ना वांगजी ना शियोंग को कह देता है कि इस लड़की की ना सारी मतलब जन्म कुंडली निकाल लो। तो शियोंग यस बॉस कह के वहाँ से चला जाता है, और वांगजी ना वो डिस्चार्ज का प्रोसेस है ना वो करने चला जाता है। तो अब हम कल देखेंगे कि इससे आगे क्या होता है और क्या नहीं। आपको मेरा इस पार्ट कैसा लगा कैसा नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ ना ये ना स्टोरी ना शेयर कीजिएगा, जिससे ना मेरे व्यूज़ भी बढ़ जाए। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे साथ आप ऐसा कर सकते हो ना। प्लीज़ अपने दी की इतनी विश पूरी कीजिएगा। तो आप बाय। आप ना हेल्दी रहिएगा, ठंडी के दिन है तो प्लीज़ हेल्दी रहिएगा, क्योंकि मैं ना पूरे 2 हफ्ते ना बुखार के और ज़ुकाम की वजह से एडमिट थी। तो आप भी प्लीज़ ठंडी में अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय।